भारत के इतिहास में कुछ राज तलवार से जाने जाते हैं और कुछ ज्ञान, दान और संस्कृति से। दरभंगा राज उन्हीं में से एक था। ये कहानी है 500 वर्षों की, सत्ता की नहीं, विरासत की। 16वीं शताब्दी में मिथिला की पवित्र भूमि पर एक नाम उभरा, महाराजा महेश ठाकुर। यहीं से जन्म हुआ दरभंगा राज का। एक ऐसा राज जिसकी नींव शक्ति नहीं बल्कि धर्म और विद्या पर टिकी थी। समय बदला, पीढ़ियां बदली और दरभंगा राज बना भारत का सबसे समृद्ध जमींदारी राज्य। महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह के काल में दरभंगा राज आधुनिक प्रशासन, शिक्षा और जन कल्याण का प्रतीक बन गया। ये राज अंग्रेजों का गुलाम नहीं था बल्कि उनकी नीतियों को चुनौती देने वाला था। 1907 में सिंहासन पर बैठे दरभंगा राज के अंतिम प्रभावशाली महाराजा कामेश्वर सिंह, संस्कृत के महान विद्वान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रमुख दानदाता और मिथिला संस्कृति के सच्चे संरक्षक। उनके लिए राज करना नहीं, समाज को उठाना ही सच्चा शासन था। 1947 आया, देश आजाद हुआ और जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई। दरभंगा राज का सिंहासन चला गया, लेकिन उसकी आत्मा नहीं। राजा अब शासक नहीं रहे, लेकिन ट्रस्टी बन गए संस्कृति और शिक्षा के। महाराजा कामेश्वर सिंह के बाद ये विरासत उनके उत्तराधिकारियों तक पहुंची। आज दरभंगा राज किसी ताज से नहीं बल्कि ट्रस्ट, विश्वविद्यालय और धर्मार्थ संस्थाओं से जीवित है। युवराज कपिलेश्वर सिंह जैसे वंशज इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, चुपचाप, गरिमा के साथ। दरभंगा राज खत्म नहीं हुआ, वो इतिहास बन गया, क्योंकि सच्चे राज सत्ता से नहीं, संस्कार से पहचाने जाते हैं। दरभंगा राज 500 इयर्स ऑफ लेगेसी। ये वीडियो दरभंगा राज की 500 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा को दर्शाता है। महाराजा महेश ठाकुर से लेकर महाराजा कामेश्वर सिंह और आधुनिक वंश तक। ये कहानी है राज की नहीं बल्कि ज्ञान, दान और संस्कृति की।